वट ही फाउंड नथिंग, पर उसे कुछ भी नहीं मिला। ही लुक्ड अमंग द बुशेस, झाड़ियों में देखता है, झाड़ियों के बीच देखता है। नथिंग वॉज देयर अगेन, वहां पर भी कुछ नहीं था। देन, तब, हिज आईज फेल। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न फेयर एंड बिहेवियर। टुडे इज द टॉपिक ऑफ क्लास फिफ्थ इंग्लिश, संतूर बुक का सेकंड चैप्टर है। चैप्टर का नाम है गोन विद द स्कूटर, स्कूटर के साथ गया। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये फर्स्ट पैराग्राफ है। इट वॉज ए समर आफ्टरनून, ये जो गर्मी की जो दोपहर थी। गोपी वॉज सिटिंग इन द वेरेंडा सिट रीडिंग अ बुक, गोपी अपने कहा बरामदे में बैठा हुआ था और रीडिंग अ बुक, किताब पढ़ रहा था। सडनली होता है अचानक। ही हैड समथिंग रस्टलिंग पास्ट एंड फॉलिंग विद ए थर्ड इन द गार्डन। रस्टलिंग होता है सरसराहट की आवाज, ठीक है। उसे हर्ड होता है सुना, समथिंग होता है कुछ। फॉलिंग विद द थर्ड इन द गार्डन, उसे कुछ आवाज सुनाई दी गार्डन में गिरने की। ही वंडर्ड, उसने सोचा, व्हाट इट कुड बी, ये क्या हो सकता है। परहैप्स, शायद। इट वॉज ए मैंगो फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, ये शायद जो है मैंगो हो सकता है जो पेड़ से गिर गया होगा। इमिडिएटली मीन्स जल्दी ही। क्या करता है, गोपी पुट हिज योर बुक असाइड, गोट अप एंड रैन इनटू द गार्डन। वो अपनी बुक को क्या करता है, साइड में रखता है और रैन इनटू द गार्डन, गार्डन में चला जाता है दौड़ते हुए। ये गोपी है, ठीक है। जैसे इसको जो है साउंड सुनाई देती है गिरने की, तो ये अपने गार्डन की तरफ दौड़ जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है। ही सर्च्ड इन बिटवीन द थिक ग्रास नियर द गार्डन फेंस। क्या करता है वो, सर्च करता है, ढूंढता है। बिटवीन होता है के बीच, किसके बीच, थिक ग्रास, जो गार्डन में जो है थिक होता मोटा, जो वहाँ पे घास था, मोटा मोटा घास था वहाँ पे, उसके बीच ढूंढता है। और नियर द गार्डन फेंस, जो गार्डन में जो फेंस थी, ठीक है, वहाँ पे जो झाड़ियाँ थी या बाड़ थी वहाँ पे, ठीक है, उसमें ढूंढता है। वट ही फाउंड नथिंग, पर उसे कुछ भी नहीं मिला। ही लुक्ड अमंग द बुशेस, झाड़ियों में देखता है, झाड़ियों के बीच देखता है। नथिंग वॉज देयर अगेन, वहां पर भी कुछ नहीं था। देन, तब, हिज आईज फेल ऑन अ हीप ऑफ ड्राई लीव्स। हीप होता है ढेर, ड्राई लीव्स सूखे पत्ते पे उसकी फिर उसके बाद नजर जाती है। देयर वॉज ए वाइट बॉल ऑन द हीप, वहां पे क्या थी, एक वाइट सी बॉल थी, वाइट कलर की हीप ढेर पे। गोपी रीच्ड आउट हिज गोपी रीच्ड आउट एंड लुक द बॉल इन हिज हैंड। और वहां पे वो पहुंचता है ढेर के पास और देखता है बॉल को अपने हाथों में। इट वॉज ए हॉकी बॉल, ये कौन सी बॉल थी, हॉकी की ये बॉल थी, जिस जो उसे मिली। जिसके लिए वो क्या सोच रहा था कि ये क्या है, कोई मैंगो तो नहीं गिर गया, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये जो है उसका गार्डन है। ओके, नेक्स्ट है। तो ये जो है यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये गोपी है, ये इसके हाथ में बॉल है हॉकी की। नेक्स्ट पैराग्राफ है। गोपी वंडर्ड, गोपी ने सोचा, हुज बॉल कुड बी दिस, कि ये बॉल किसकी हो सकती है। ही लुक्ड अराउंड, चारों तरफ देखता है अपने। एंड पीप्ड आउटसाइड द गेट, पीप्ड होता है झांकना, गेट के बाहर झांकता है, देखता है। बट कुड सी नो वन, पर उसे वहां पे कोई भी नहीं दिखा। जस्ट देन, फिर उस टाइम उसने क्या किया, ही हर्ड हिज मदर कॉलिंग गोपी, उसकी जो मम्मा है उसको आवाज देती है। व्हाट आर यू डूइंग आउट इन द गार्डन,
इट इज़ वेरी हॉट, कम इनसाइड। बोलिए कि तुम जो है बाहर क्या कर रहे हो, गार्डन के बाहर क्या कर रहे हैं। इट इज़ वेरी हॉट, इतनी गर्मी है। कम इनसाइड, अंदर आओ। तो अभी ऐसा बोलिए मम्मी इसकी। नेक्स्ट है, गोपी वेंट इनसाइड एंड ड्रैंक ए ग्लास ऑफ वाटर। अब गोपी क्या है, अंदर आता है और एक गिलास पानी का जो है वो पीता है। ही ले डाउन ऑन द मैट एंड सेड टू हिमसेल्फ, आई कैन नॉट कीप दिस बोल फॉर माई सेल्फ, आई विल आस्क अराउंड। अब गोपी क्या है, अभी अपने जो रूम में रेस्ट कर ही रहा है, फिर अपने आप से ही कहता है, सेड टू हिमसेल्फ का मतलब है अपने आप से वो कहता है, आई कैन नॉट कीप दिस बॉल माई सेल्फ, कि मैं इस बॉल को जो है अपने पास नहीं रख सकता हूँ। एंड आई विल आस्क अराउंड, और मुझे क्या है, मैं क्या है किसी और से पूछूंगा बाहर जाके, ठीक है। आसपास जो उसके हैं, फ्रेंड हैं, उन सोच रहे हैं कि उनसे पूछ लेता हूँ एक बार। तो ठीक है, इसके बाद क्या करता है, नियर बाय प्लेग्राउंड वेयर ऑल हिज फ्रेंड्स रेगुलरली गैदर टू प्ले हॉकी। नियर बाय होता है नज़दीक, प्लेग्राउंड में जो उनका ग्राउंड था, जहाँ पे वेयर वेयर ऑल हिज फ्रेंड, जहाँ पे उसके सारे दोस्त रेगुलरली मतलब डेली, गैदर्ड होता है इकट्ठा होना, ठीक है, इकट्ठे होते थे टू प्ले हॉकी, हॉकी को खेलने के लिए। फ्रेंड्स दिस आफ्टरनून आई फाउंड अ बॉल, बोल रहे हैं उनसे पूछता है कि फ्रेंड्स मुझे जो है फाउंड होता है पाना, प्राप्त होना, मुझे एक बॉल मिली है। डिड एनी ऑफ यू लॉज योर बॉल रिसेंटली, क्या किसी ने जो है तुम्हारे में से किसी ने रिसेंटली होता है हाल ही में, हाल ही में, क्या किसी ने अभी अभी रिसेंटली जो है बॉल को तुम्हारी गुम हुई है किसी की। फिर है एक उनमें से कहते हैं जिसका नाम मनोज होता है, मनोज सेठ, उसने कहा, आई लॉस्ट अ बॉल 4 months अगो, बोल रहा है कि मेरी बॉल खोई है 4 महीने पहले। गोपी सेठ, इस पे गोपी क्या बोलता है, सो द द बॉल दैट आई फाउंड कैन नॉट बी योर्स, बोल रहा है कि जो मुझे बॉल मिली है वो तुम्हारी नहीं हो सकती है। नेक्स्ट है, रमनी सेड, देन द बॉल इज माइन, माइन होता है मेरा, देन मतलब फिर, या तब, तब भी होता है फिर भी होता है। फिर बॉल जो किसकी है, ये मेरी है, रमनी बोलती है कि बॉल क्या है, मेरी है। तो यू कैन सी हियर, दिस इज ए गोपी एंड दिस इज ए मनोज, और ये एक लड़की है, ये आपस में अभी कंफर्म कर रहे हैं कि बॉल ये किसकी है। ओके, नेक्स्ट है, हाउ डू यू नो, आस्क्ड गोपी, व्हाट कलर्स इज इट, तुम कैसे जानती हो कि ये बॉल तुम्हारी है। बोल गोपी क्या बोल रहा है कि भाई कलर बताओ, भाई कौन से कलर की ये बॉल थी तुम्हारी। शो मी द बॉल एंड आई विल टेल यू, सेड रमनी स्माइलिंगली। अब बोल रही है कि भाई बॉल मुझे दिखाओ और उसके बाद में बताऊंगी कि किस कलर की थी, ठीक है, मुस्कुराते हुए बोलती है। तो शायद इसकी भी बॉल नहीं है, क्योंकि इसे कलर का पता नहीं है, और बोल रही है कि पहले दिखाओ उसके बाद बताऊंगी, ठीक है, कलर देख लो। नेक्स्ट है, अनदर फ्रेंड दीपक बोस्टेड दैट हिज फादर had brought him a brand new football the previous day। एक दीपक जो दूसरा यहाँ पे इसका फ्रेंड है, वो बोलता है कि कुछ दिन पहले जो है क्या है, मेरे पापा ने मेरे लिए क्या लाई है, एक न्यू ब्रांड की फुटबॉल लाई है भाई, प्रीवियस डे मतलब पिछले दिन, ठीक है। बोस्टेड का मतलब होता है दावा करना, ठीक है, ये दावा मतलब दावा कर रहा है कि हाँ मेरे पापा ने मेरे लिए क्या आती है, न्यू ब्रांड फुटबॉल लाई अभी पिछले दिन ही। द बॉल आई फाउंड इज ए हॉकी बॉल, गोपी सेड। अब गोपी बोल रहा है कि जो बॉल तो मुझे मिली है वो तो हॉकी की बॉल है, वो तो फुटबॉल नहीं है, तो ये इसकी भी नहीं है। उसके बाद क्या होता है, एवरीवन लाफ्ड, सभी हंसते हैं। गोपी टूक आउट द बॉल फ्रॉम हिज पॉकेट, और गोपी क्या करता है, बॉल को टूक आउट होता है बाहर निकालना, ठीक है, अपने पॉकेट से बाहर निकालता है। एंड उसके बाद क्या होता है, मनोज ग्रेब्ड इट, ग्रेब्ड का मतलब होता है छीनना,
ठीक है, किसी चीज को किसी से छीनना। मनोज उसको ग्रैब कर लेता है उससे एंड टोस्ट इट इनटू ओवर द दीपक, और दीपक की तरफ या दीपक पर इसको फेंक देता है। ठीक है, तो अगर बात करें इसमें जो हमारे कैरेक्टर कितने हैं, तो आपने देखे हैं कि मैं दीपक है और रमनी है और कौन है, मनोज है। ठीक है, तीन चार इसके ये फ्रेंड है, तो ये आपस में अभी कंफर्म कर रहे हैं कि ये बॉल किसकी हो सकती है। अब क्या करता है नेक्स्ट पैराग्राफ में, सीइंग ऑन गोपी सेड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, स्टॉप से स्टॉप, लेट्स प्ले बिफोर इट्स गेट डार्क। अब गोपी क्या बोलता है कि रुको रुको, ठीक है, और चलो खेलते हैं इससे पहले कि डार्क का मतलब यहाँ पे अंधेरा हो जाए भाई। ठीक है, ऐसा बोल रहा है ये। ठीक है, फिर है मनोज बेंट टू द गोल पोस्ट एज ही लाइक टू बी ए गोलकीपर। ठीक है, मनोज कहाँ जाता है, गोल पोस्ट पे जाता है। ठीक है, मीन्स जहाँ पे जैसे गोल किया जाता है, ठीक है, हॉकी को। और उसके बाद गोपी स्टूड एट द सेंटर ऑफ द फील्ड होल्डिंग द हॉकी स्टिक, और गोपी का है एकदम जो फील्ड होता वैसे खेत यहाँ पे होगा, जो ग्राउंड है इनका एकदम ग्राउंड के बीच में हॉकी को पकड़े हुए खड़े रहता है, होल्ड होता है पकड़ना। और उसके बाद ही पास द बॉल टू दीपक, वो दीपक को पास करता है बॉल, हु ड्रोव द बॉल टूवर्ड रमनी, और वो रमनी की तरफ जो बॉल को ड्रॉप करता है, और रमनी ड्राइव्ड द बॉल विद द स्टिक एंड इट वेंट टू जे। ठीक है, और वो क्या करती है, बॉल को ड्रिबल करती है किसकी तरफ, टू द बॉल विद द स्टिक, स्टिक से बेंट टू जे, और वो कहाँ पहुंच जाती है, बेंट मतलब पहुंची कहाँ, जे के पास। ठीक है, तो इसमें चार पांच कैरेक्टर है, पांच कैरेक्टर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे जे हो गया, ठीक है, रमनी हो गया, मनोज हो गया, दीपक हो गया एंड गोपी हो गया। ठीक है, तो पांच कैरेक्टर इस चैप्टर में टोटल हैं। ओके, ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, उसी बॉल से ये खेल रहे हैं जो कि गोपी को क्या होता है, कम ऑन जे, प्ले द शॉट एंड ड्राइव इट टूवर्ड द गोल पोस्ट, मनोज सेड लाउडली। मनोज जो है जोर जोर से वहाँ पे लाउडली बोलता है कि क्या करो, प्ले करो, शॉट करो इसको, और किसकी, टूवर्ड का मतलब होता है की तरफ, गोल पोस्ट की तरफ इसको फेंको। Jay tightened his wrist around the stick with the flat side touching the ball, और जे क्या करता है, टाइटन मतलब अपनी रिस्ट को टाइट करके उसको जो है बॉल को टच करता है, और उसके बाद he hit the ball so hard that it went past the playground gate and fell into the basket of the passing scooter, और वो इतना मतलब जोर से उस बॉल को स्टिक से मारता है कि जो गेट तक वो जो प्लेग्राउंड था उसके गेट तक वो पहुंचती है, और वहां पे गिरती है कहाँ पे, बास्केट ऑफ पासिंग स्कूटर, जो वहां से एक स्कूटर जा रहा था उसमें क्या एक बास्केट लगी हुई थी पीछे। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं ये, तो यहाँ पे ये बॉल गिरती है, ये स्कूटर है, और यहाँ पे क्या है ये, इसमें ये जो बास्केट लगी हुई है, और ये बॉल डायरेक्ट यहाँ पे आती है इसके बास्केट में। और उसके बाद स्कूटर, द स्कूटरिस्ट हु वॉज अनअवेयर ऑफ व्हाट हैड हैपेंड, जो ये जो स्कूटर वाला था इसको अनअवेयर होता है मतलब कुछ पता नहीं होना। ठीक है, इसे कुछ पता नहीं था कि ये क्या हो गया, हैपेंड होता है होना, क्या हो गया। और ड्रोव पास्ट बाय द टाइम द चिल्ड्रन रेन टू द गेट, द स्कूटर वॉज गॉन, स्कूटर वॉज गॉन, जब तक क्या है ये सभी बच्चे गेट के पास आए तब तक क्या है जो स्कूटर थी सो गोन मतलब जा चुकी थी वहां से, सो वॉज द बॉल, और बॉल भी उसके साथ ही जा चुकी थी। एंड दे लुक्ड एट ईच अदर, और वो जो जितने भी आपस में फ्रेंड थे, ईच होता है प्रत्येक, एक दूसरे को देखते रहे, एंड वर्स्ट इनटू लाफ्टर, जब वर्स्ट होता है वैसे फूटना, ठीक है, मतलब फूट फूट के इनटू और लाफ्टर हो, एक दूसरे की तरफ फूट फूट के हंसने लगे।
तो इसीलिए इस जो चैप्टर का नाम क्या रखा गया है, गोन विद द स्कूटर। ठीक है, तो गोन विद द स्कूटर, तो स्कूटर के साथ गया, तो क्या गया था इसके साथ बच्चों, बॉल गया था इनका। ठीक है, इसीलिए नाम पड़ा गोन विद द स्कूटर। तो ये सभी जो है फ्रेंड्स है जो हंस रहे हैं। ठीक है, जैसे इनकी बॉल इसके स्कूटर के बास्केट में गिरती है और ये यहाँ से चला जाता है। अच्छा, बात कर अगर इस पर्सन की, तो इसका कुछ पता नहीं, ये रोड में वैसे ही मतलब अननोन पर्सन था। ठीक है, ओके, तो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। एंड ये रहा इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, व्हेन गोपी वॉज प्लेइंग इन द सन इन द गार्डन हु कॉल्ड हिम इनसाइड द होम। जब गोपी जो है सन मतलब धूप में खेल रहा था गार्डन में, तो उसे घर घर के अंदर किसने बुलाया था। ऑप्शन है हिज सिस्टर, हिज ब्रदर, हिज मदर, हिज फादर। जो भी करेक्ट आंसर है उसको आपने बताना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कैरेक्टर इन दिस चैप्टर। निम्नलिखित में से कौन सा जो कैरेक्टर है इस चैप्टर में नहीं है। ऑप्शन ए है गोपी, बी रमनी, सी मोहित और डी मनोज। तो जो भी कैरेक्टर इस चैप्टर में नहीं है उसको आपने बताना है। ओके, दैट्स ऑल।